Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इंशाल्लाह वन बाय वन। सो आज के दिन का जो हमने ट्रेनिंग का जो टाइटल भी रखा है, दैट इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल क्लासरूम एंड दिस ट्रेनिंग इज़ फॉर द 3 आवर्स। इसको हमने 3 घंटे के लिए ऑर्गेनाइज किया है फॉर द मास्टर ट्रेनर्स ऑफ द SBA डिवीजन, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन, जिसमें पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद, नौशहर और फेरोज एंड फ्रॉम सागर, they are going to participate in this training workshop. So लिटिल बिट के इसमें मैं जस्ट ओरिएंट कर दूं कि अगेन दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव दैट वाज इन द स्टार्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ द कोविड। सबको पता है कि ये कोविड की वजह से जो है वो हमारा जब आउटब्रेक हुआ था कोविड का इन फरवरी, तो उसके बाद 27 फरवरी को हमारे क्लासेस स्कूल जो थे वो क्लोज हो गए थे। इसके बाद हम अल्टरनेट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। तो इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक MOU साइन किया था यूनिसेफ के तरफ से। ठीक है, तो ये असल में प्रोजेक्ट था यूनिसेफ के तरफ से, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक हमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसमें हम कंप्लीटली डिजिटल क्लासरूम सेटअप बना सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को अल्टरनेट वे दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें हमारे पास वन ऑफ द मोड इज कॉल्ड द अल्टरनेट मोड, दैट इज कॉल्ड द रिमोट लर्निंग, या इसको आप ये भी कह लें कि ऑनलाइन लर्निंग। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की ये एक MS ऑफिस आप सबने सुनी होगी, तो उसके अंदर जो लेटेस्ट उसकी एक MS ऑफिस आती है 365, एक न्यू MS ऑफिस है, दैट इज़ एक्चुअली जो बहुत कॉस्टली भी है और लाइसेंस्ड भी है। किसी आम यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकता, मगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्राइज जो है वो उसको परचेस करके अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो यूज़ करते हैं। और बहुत ही इंटरेक्टिव ये हमारे पास MS ऑफिस है, न्यू वर्जन ऑफ द MS ऑफिस है। उसका एक पार्ट है, दैट इज़ एप्लीकेशन है, आप कह लें, दैट इज़ MS टीम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, MS टीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर मैं मीटिंग्स कंडक्ट करनी है तो वो हम कर सकते हैं MS टीम के अंदर। चाहे हमें डिजिटल क्लासरूम सेटअप बनाना हो स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव आल्सो यूज्ड द MS टीम। अब इसका बेहतर यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम डिजिटल क्लासरूम के लिए, ऑलमोस्ट सब जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब फेमिलियर हैं इससे। सो सेशन का इसके बाद हमने डिसाइड ये भी हुआ था कि जितने भी मास्टर ट्रेनर्स थे वो तो असल में थ्रू द RSU ट्रेंड हो चुके थे। फिर भी हमने सोचा कि शहीद बेनज़ीराबाद के जितने भी रिमेनिंग MTs थे तो उनकी शायद ट्रेनिंग नहीं हुई, तो वो सर सलीम फासकली साहब ने ये ऑर्गेनाइज करवाई। एंड वी आई एम हेयर कि आज मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें गाइड कर सकूं कि हम एक्चुअली डिजिटल क्लासरूम सेटअप बनाएंगे किस तरह, और इसमें किस तरह हम जो है वो प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको असल में यूज़ करना तो इट्स क्वाइट ईजी, मगर उसकी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह भी कोई भी क्लास आप ले रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं करेंगे, डिजिटल क्लासरूम के अंदर सेटअप प्रॉपर नहीं होगा, तो वो डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको वैसे ही डायरेक्टली मीटिंग शेड्यूल कर लें और ये सारी चीज़ें। तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए इसका, जो मैं हर टीचर्स को भी कहता हूँ कि आप जब भी क्लास क्रिएट करें तो उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो आप लोग भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि हम सारी चीज़ें डिस्कस क्लियर करके फिर आगे जो है वो सेटअप बनाएंगे इसका प्रैक्टिकली भी, और इसको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे। अब सेशन का स्टार्ट हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। सो आई
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट एंड टुडे वर्कशॉप। तो आज की वर्कशॉप में आज कोशिश करेंगे कि ये बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू डिजिटल क्लासरूम, तो इसमें आप लोगों की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नीडेड है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट करें और ये अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप लोग भी टीचर हैं एंड आई एम आल्सो अ टीचर। तो हमें ये सब पता है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में किस तरह हम जो है वो क्लासेस कर लेते हैं या इसमें क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ये सारी चीज़ें किस तरह बना सकते हैं। सो एजेंडा ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इंट्रोडक्शन होगा, and we are also going to discuss something about the Microsoft Team feature, basic features जो होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, and we are also going to discuss about the Microsoft Team requirements क्या होंगी, and we will discuss it, and at the end we are going to set up one digital classroom। अब उस डिजिटल क्लासरूम के अंदर हम प्रैक्टिकली भी ये देखेंगे कि हाउ वी कैन डिज़ाइन दैट क्लासरूम। तो आर केस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस एजेंडा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और जितनी भी हमारे आज के 3 घंटे की डिस्कशंस होंगी वो ओवरऑल इसी पे होंगी। और ये दिस वन इज़ आल्सो अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच के इस 2 वे प्रोसेस। तो इसमें आप लोगों का भी इनपुट चाहिए, ऐसे नहीं कि फुल 3 आवर सिर्फ मैं ही बोलूँ। तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन से यहाँ पर रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन जब जहाँ पे भी होगी तो वो वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा ये किस तरह चीज़ें आप लोग करेंगे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एट द एंड हम वो चीज़ें अचीव कर सकें। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिटिल बिट एक्टिविटी के यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द गोल्स ऑफ द ट्रेनिंग। आप कोई भी, मैंने ईमेल में ये लिखना भूल गया था कि आप लोग अपने पास एक नोट पैड और ये सारी चीज़ें रखें। मेरे पास कंप्लीट आप लोगों की लिस्ट है, तो मैं रैंडमली भी कॉल करूँगा। तो आई रिक्वेस्ट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिव रहें ओवरऑल 3 आवर्स के लिए, और एक्टिवली इस चीज़ को पार्टिसिपेंट करें और अंडरस्टैंड करें सारी चीज़ें। सो फर्स्ट एक्टिविटी इज दैट कि राइट डाउन 3% गोल्स यू वुड लाइक टू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। आप इस आज की जो वर्कशॉप होगी या ट्रेनिंग आप कह लें, इसके 3 भी कोई भी पर्सनल गोल्स लिख लें कि एट द एंड ऑफ दिस व्हाट विल यू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग। कोई भी एक गोल हमसे शेयर करें, या तो अगर आप चैट बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दें कोई भी एक गोल, अदरवाइज आप माइक्स को हम अनम्यूट कर लेते हैं वहाँ से, फिर आप जो है कोई भी एक गोल हमसे शेयर करें सब पार्टिसिपेंट के साथ। सो यू हैव जस्ट ओनली 1 to 2 minutes to just write down the goals and share any one goal with the all participant, even with me. So you have just 1 minute. Very good. That's good. Afshin, distance learning technique she wants to achieve by the end of this training. Good.
Asif Muhammad, I think he said that how to teach online is a goal that he wants to achieve at the end of this session. Okay, good. Abdul, now I Yes, we will be able to guide our teachers in the best manner to teach their students. ओके वेरी गुड. अच्छा, काइंडली यहाँ पे अगर आप जब बात करें तो जस्ट नाम थोड़ा सा पास बताएं, फिर उसके बाद आप जो है बेशक रिस्पॉन्ड करें. I am Shabana Nasir Miki from Government Girls Fatma Jinnah Higher Secondary. Okay, thank you, madam. Nice. Okay, Madam Shahnaz said that to learn how to guide other HMs and teachers for successful digital classroom through the MS Teams. Good. Then Khadim Hussain said that learn MS Team to educate students in pandemic situation. Excellent. जी, इसके अलावा कोई और शेयर करना चाहता है? Ghulam Ali, use of multimedia and IT for distance learning. That's correct. Yes, Abdul Latif Chandiya sahab. अस्सलाम वालेकुम. अब्दुल लतीफ चांडियो फ्रॉम DCI स्कूल नवाब शाह. ये जो नेट मीटिंग का जो ये टीम्स का जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली ये डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर बेस करता है. इसी तरह से कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कुछ है जो डिस्टेंस लर्निंग पे अपनी जो स्टडीज़ है वो कंप्लीट करवाती हैं. वो तो यानी हायर एजुकेशन की डिग्रीज भी उनके पास होती है. सेम वही पैटर्न है जो हम यहाँ पे यानी लो लेवल के ऊपर यानी कि मिडिल जो हमारे यानी कि छोटे स्टूडेंट्स हैं या मैट्रिक लेवल तक हो गया या कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटीज़ में तो पहले से ही ये चल रहा है सिस्टम. लेकिन हम चाह रहे हैं कि यही जो है अपना एक एक्सपीरियंस कहें या एक न्यू ट्रेंड है जो आईटी का, बल्कि उसको यानी कि यूज़ करते हुए अपनी वही नॉलेज जो हम क्लासरूम में प्रेजेंट होके कर रहे होते हैं, वही थ्रू द यानी कि इंटरनेट के हम वही उन स्टूडेंट्स तक अपनी जो है स्टडीज़ को कंप्लीट करवा दें. तो बेसिक गोल जो है यही है कि डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर वही एक्टिविटीज़ जो आप पहले क्लासरूम में प्रेजेंट होकर करवाते थे, सेम थ्रू द इंटरनेट या डिस्टेंस लर्निंग के बेसिस पे आप कंप्लीट करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को. वेरी गुड, गुड. यस, इसके अलावा जी मैं यहाँ पे सब एक्टिव ही रहे. मोस्टली मैं यहाँ से किसी को भी रैंडमली कॉल करूँगा, जैसे तारिक शेख साहब हैं. तारिक शेख साहब, ठीक है. तो हम यहाँ पे कुछ गोल्स जो है वो शेयर कर लेते हैं ऑफ दिस ट्रेनिंग थारोली. को इसके बाद इंट्रोडक्शन पे चले जाते हैं. सो फर्स्ट गोल इज दैट कि मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे क्या इस ट्रेनिंग में जो है वो आपको दूँ कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग के हम लोग ये अचीव कर सकें गोल्स. सो गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट माइक्रोसॉफ्ट टीम कैन डू फॉर यू. तो दिस वाज द गोल कि हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग की कोशिश करेंगे कि एमएस टीम आप लोगों को क्या दे सकती है, और इसमें हम बेसिक फीचर्स उसको हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट द सम की फीचर्स टू क्रिएट डिजिटल क्लासरूम. तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इसके बेसिक फीचर्स कौन से हैं. मोस्टली सबने बात तो की है हायर एजुकेशन या एक्सेट्रा. तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ क्योंकि हम पाइप के थ्रू भी जो है हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है एक अल्टरनेट वे दिया था कंटिन्यूटी प्लान के अंदर. हमने मोड ऑफ रिमोट लर्निंग के ऊपर चले गए और हमने इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की थी. अब ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं हमने थाउजेंड्स जो है वो ट्रेंड कर चुके हैं थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. थर्ड जो हमारा गोल होगा आज के इस सेशन का, टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल टूल्स यूज फॉर द डिजिटल क्लासरूम. कि हम इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल टूल्स कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिजिटल क्लासरूम. एंड सेकंड लॉस इज दैट के डिज़ाइन द डिजिटल क्लासरूम सेटअप इन एमएस टीम्स. हम कोशिश करेंगे कि हम डिज़ाइन कर सकें डिजिटल क्लासरूम सेटअप इन द एमएस टीम. ये ऑलरेडी आपके पास होगा. ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी क्लासेस यानी ये सारी चीज़ें बना ली हैं.
उसके अंदर टीम्स बनी हुई होंगी क्लासेस साइड इन केस से, तो बट इन केस हम खुद इसको क्रिएट करते हैं और ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें बेसिक से लेके अब बिगनर बिकॉज हम जितने भी हैं वो नॉइस यूजर्स हैं, मैं भी सम कुछ को नो को, मगर मोस्टली हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दे आर न्यू यूजर्स, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा बिगनिंग से कि हम ये किस तरह क्लास सेटअप क्रिएट करते हैं और डिजिटल क्लासरूम के अंदर क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। इसमें ऑफ कोर्स जो फेस टू फेस वाला वो एंटरटेनमेंट या मज़ा नहीं होगा इसमें, मगर कोशिश करेंगे कि उसको उस तरह बना सकें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द लास्टिंग एंड डेप्लॉयमेंट एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो ये भी हमारा है कि हम ये भी अंडरस्टैंड कर लें कि इसके अंदर कितने जो है वो सॉफ्टवेयर किन प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी डेप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे MS टीम के अंदर काफ़ी मैं भी चैलेंजेस बताऊंगा जो मैंने भी फेस किए थे, क्योंकि मैं ही यहाँ पे पार्ट में था जो IT एक्सपर्ट, तो मैंने कोशिश की थी, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए थे और कुछ जो है वो यहाँ पे हमने कुछ नो भी थी MS टीम की, तो कुछ कहाँ से ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस भी किए हैं इसके अंदर। तो इसी बेसिस पे जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बीइंग अ मास्टर ट्रेनर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम इसको यहाँ पे किस तरह जो है वो एक पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज के इस सेशन के अंदर होपफुली फ्रूटफुल रहेगा आपका, तो ये MS टीम के अंदर। सो अगेन अब यहाँ से हम इंट्रोडक्शन और फॉर्मली सेशंस को स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग के साथ। अगेन वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो इससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ निसार अहमद डायरी एंड आई एम वर्किंग एज इंस्ट्रक्टर एट पाइट्स नवाबशाह, आल्सो एन IT एक्सपर्ट सिंस 2014। तो मैं यहाँ 2014 से जो है यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें हैं वो मैं खुद जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता हूँ और क्लासेस क्रिएट करना, उसके अंदर जितनी भी असेसमेंट एंड एटसेट्रा ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैं मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, और जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन के हैं उन सब को जो है मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे रिसर्च विंग के अंदर काम करता हूँ एंड बाकी जितने भी ट्रेनिंग्स हैं उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हो, HMs की हो या टीचर्स की हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जितने भी टीचर्स आ रहे हैं उन सब टीचर्स को ऑलमोस्ट ट्रेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे ऑलमोस्ट दे नो टू मी वेरी वेल। सो अब यहाँ से आप लोगों के पार्टिसिपेशंस के जो पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप लिस्ट खोल लेंगे तो उसमें 1 बाय 1 आएगा। जैसे फर्स्ट पे अब्दुल हमीद है, फिर अब्दुल लतीफ़ चांडियो, अफशीन मेमन, अनीस सुमरू। तो इस सीक्वेंस में अगर आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो वेल एंड गुड। अगर इस तरह फिर सबकी माइक्स ऑन होंगी तो फिर उसमें यू हैव टू जस्ट टेल योर नेम एंड डेजिग्नेशन। अगर मोस्टली मैंने यहाँ पे देखा IT टीचर्स हैं, सो आई वांट टू नो देयर क्वालिफिकेशन कि जो IT टीचर्स हैं तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं एंड उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिंपली बता दें, यहाँ तालका या डिस्ट्रिक्ट मुझे बता दें कि फ्रॉम वेयर यू आर, सो दैट मैं यहाँ पे कम्युनिकेट हम करें तो उस हिसाब से, ताकि मुझे पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट नेम योर क्वालिफिकेशन। अगर आप जो IT टीचर्स हैं उनको स्पेशली मैं कहूँगा एंड बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो अपनी पोस्टिंग एंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन करते हैं यहाँ पे। जी जी ओके, वेलकम सर। अब्दुल हमीद सुमरो, गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल थापुर, शरफ फिरोज। ओके, Abdul Latif Chandio from Nawabshah, IT teacher, masters in computers technology। DCI स्कूल से हूँ मैं, नवाबशाह से। नवाबशाह का सबसे बड़ा स्कूल है, IT टीचर हूँ वहाँ पे। IT के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको हैंडल करता हूँ। ओके गुड। ओके, जमील अहमद IT टीचर, तालुका जाम नवाज अली। ओके, इरफान अहमद, IT टीचर, गवर्नमेंट प्रोफेशनलाइज्ड बॉयज हाई स्कूल शहजादपुर, और मैंने BE कंप्यूटर सिस्टम में किया हुआ है। ओके गुड। यस, अच्छा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन करवा लिया वो अपनी माइक्स को म्यूट कर रखें, बाकी जितने पार्टिसिपेंट
सर शेरजाद अली डायरी इंट्रोडक्शन था पहले यस जी सर शेरजाद अली डायरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर चाकर ओके सर बी इन कंप्यूटर सिस्टम ओके बी इन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी जी सर मुदस्सिर नूर सोलंकी गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल तारुशा तालका बेरिया डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम मैं सर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिरिया रोड डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज ओके गुड जी मुजीब रहमान बोर्डो सर आई एम मुजीब रहमान बोर्डो हेलो सर आवाज आ रही है जी 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 सर आई एम मुजीब रहमान बोर्डो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदुजा तहलका मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज ओके गुड आसिफ मोइन अंसारी गवर्नमेंट शेख अब्दुल लतीफ हाई स्कूल टंडवादम मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया ओके गुड यस वालेकुम सलाम I am Shabana Naz Siddiqui, HST from Government Girls Higher Secondary School, Fatma Jinnah, District Eid Benazirabad. ओके वेलकम मैडम जी अस्सलाम वालेकुम Safshin Mehman. ओके अफीन मैम जी मैडम I am from Government Girls High School, Court Road, Nawabshah. I'm working as HST and I'm MA MA. ओके ओके वेलकम मैडम Anis Ahmad Sumro, JST from Nौशहरा फिरोज गवर्नमेंट मदरसा हाई स्कूल नौशहरा फिरोज मेरी क्वालिफिकेशन BS कंप्यूटर साइंस है ओके फ्रॉम कायदम यूनिवर्सिटी फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी सर सिंध यूनिवर्सिटी यस सर ओके जी हेलो सर जी जी फरीद लगारी फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सांगड़ JST ओके वेलकम जी जावेद इकबाल पानी माइक के ठीक कर जो था जावेद इकबाल शेख हेलो जी 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 आवाज आ रही है जी MSc कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट बॉयज कैंपस हाई स्कूल खिप्रो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ ओके ओके जावेद वेलकम Hello, Assalamu alaikum. Shagufta Parveen, IT computer science teacher from Government Girls Higher Secondary School, Hipro, Master of Computer Science from VU. Okay, good. Yes. Assalamu alaikum. जी जी वालेकुम सलाम. Nisar, this is Humaira Mir, working as a principal in Government Girls Higher Secondary School, Fatma Jinnah. Okay, welcome, madam. And MSc in botany. MSc in what? Okay, right. Yes. Thank you. Yes. Hello, Assalamualaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. Shahnaz Lakho, Assistant Professor Sindhi, and presently working as a principal, Government Girls Campus High School, Court Road, Nawabshah, and I have been a master trainer also, and I'm at some, so I think this will be better. And my qualification is a MA and MPhil in education. Thank you. Oh, right. Thank you, madam. Welcome. Assalamu alaikum. जी जी वालेकुम सलाम. Sir Shafqat Abbas, Government Higher Secondary School, Darbelo. My qualification is B Electronics from District Nowshera Firoz. Right. Thank you.
ओके, थैंक यू। यहाँ पे जाकिर शेख साहब, बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड वेलकम अगेन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लेट मी नो कि जितने भी हैं कंप्यूटर क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे असल में जो हम बात करेंगे आज वो है आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से। सो जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग्स में या प्लस में क्लासरूम में आप लोगों के क्लासरूम प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो आप फॉलो करवाते हैं ताकि आपकी ट्रेनिंग स्मूथली जो है वो रन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी फर्स्ट जब भी आप बीइंग अ मास्टर ट्रेनर्स जब भी आप लोग करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट के पहले आप लोगों को यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके क्लासरूम के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए जिसको एनी हाउ हमें फॉलो करवाने होते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। चाहे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके पास यहाँ पे, तो हमें अभी तो 30 पार्टिसिपेंट्स मैं इजीली मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास अल्टरनेट मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप से, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ जिसकी माइक्स अनम्यूट कर रहा है। बट इन केस के आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हों, जैसे हमारे पास बैचेस हैं 150, 130, 180, 200 तक हम लेके जाते हैं बैचेस को। ठीक, तो वहाँ पे फिर कंट्रोल करना क्लासरूम को इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस के आप कोशिश करें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पे फॉलो करवाएं, और अपने साथ अगर एक मास्टर ट्रेनर तो दूसरा भी एक असिस्टेंट अपने पास, अगर इन केस अगर आपको इन फ्यूचर मास्टर ट्रेनर्स को मिल रही, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि जब तक आपको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का तब तक आप अपने साथ एक से या दो जो है वो रखें, उनको एज अ प्रेजेंट रोल दें, प्लस में यहाँ अपने क्लास में ओनर का क्लास दें टीम के अंदर। ठीक है, ताकि वो आपकी बैकएंड में क्लासेस को मैनेज करता रहे। ठीक है, जिसमें माइक्स को म्यूट करना और ये सारी चीज़ें, वीडियो को ऑफ करना। ठीक, तो अदरवाइज आप स्ट्रिक्टली ये फॉलो रूल्स बाय टाइम टू टाइम, ये एटिकेट्स जो हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए वो आप फॉलो करवाएं। जैसे इसमें है कि आप जब भी क्लास सेशन स्टार्ट होगा, मोस्टली जो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो थ्रू दी माइक्रोफोन्स होती है। अगर आप सब पार्टिसिपेंट्स या एक या दो पार्टिसिपेंट्स की माइक्रोफोन अनम्यूट होगी तो वहाँ पे क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो कोशिश करें सबके माइक्स को स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो करवाएं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर जिसको भी बात करनी है जस्ट उस टाइम पे आप अनम्यूट कर लें, अगर इन केस कोई बात करे फिर आप इसको म्यूट कर लें। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी होगी। एक दो चीज़ें हैं, वीडियो इसलिए हम फॉलो नहीं करें क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था कि बारिश वगैरह हुई है, तो इस वजह से हम जो है वो कहीं किसी एरिया में आपके पास कोई रूरल से बिलोंग कर रहा होगा पार्टिसिपेंट्स, तो उसके पास सिग्नल का इशू होगा। तो क्योंकि ये MS टीम जो है आपकी बिल्कुल लो MBs के ऊपर जो है 15 KB के ऊपर ये रन हो रहा है, और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके ऊपर। इसमें अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसमें मीटिंग कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, इसमें वीडियो कॉल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा बेस्ट चीज़ ये होगी कि मैं सजेस्ट करूंगा जब भी यहाँ पे डिस्कशन होंगी, अगर आप चैट बॉक्स को यूज़ करेंगे, चैट बॉक्स आपके टॉप पे होगा। ऑलमोस्ट सब अगर मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं तो सबके टॉप पे लिखा होगा पार्टिसिपेंट, और चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा कन्वर्सेशन का। उसके ऊपर उसके अंदर कुछ भी आप लिख दें कि तो आप वहाँ से क्लियरली ऑफ कोर्स वहाँ से मैं पिक कर लूँगा आपके कमेंट्स वगैरह भी और सजेशन जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे। टाइम टू टाइम क्वेश्चन इन बिटवीन अगर आपको है तो वहाँ पर आप लिख दें। इसके अलावा हम जब भी मैं डिस्कशन के लिए आपको कहूँगा तो आप अनम्यूट कर लें माइक्स को, उसके बाद जो है आप जो डिस्कशन करना चाहते हैं डू दैट। बट कोशिश करें कि माइक्स को म्यूट रखें ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि ये आगे तो हमारे प्रैक्टिकली थोड़ी सा मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था कि ताकि हम डिजिटल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट समझ सकें और ये किस तरह हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन आ रही कि हमारे पास जो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल मोड था जिसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया था फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टू द डिजिटल क्लासरूम। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक लिटिल बिट जो है वो इसकी कंपैरिजन दी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल क्लासरूम, जिसको हम फेस टू फेस मोड में भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज द डिजिटल क्लासरूम लर्निंग। तो इसमें डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है? मोस्टली आप लोगों ने अभी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड की हो या नहीं की हैं, क्योंकि अभी भी आप लोग किसी क्लास के अंदर नहीं है, आप जस्ट ज्वाइन थ्रू लिंक, तो आपने लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन किया है। तो इन पर्टिकुलर आपके पास वो क्लासरूम का सेटअप नहीं है, बट हम इस 21st सेंचुरी के अंदर हैं, तो हम पहले से भी ट्रेनिंग्स में बता दें कि 21st सेंचुरी के अंदर डिजिटल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल क्लासरूम वर्सेस द डिजिटल क्लासरूम लर्निंग में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है इसमें? जी
कोई भी शेयर कर ले। हेलो, अस्सलाम खातून। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं इसमें जो है आपकी प्रेजेंस यानी फिजिकली प्रेजेंस होती है स्टूडेंट्स की भी और टीचर की भी, और आप यानी फेस टू फेस जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इवन आप स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को भी यानी डायरेक्टली जज भी कर रहे होते हैं, आप उनकी मूवमेंट को, इवन यानी उनकी जो भी एक्टिविटी यानी क्लास के अंदर आपके साथ यानी इन फ्रंट ऑफ हो रही होती है वो सब आप देख रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ फिर आप देख रहे होते हैं कि कौन जो है आपकी यानी कि कितना इंटरेस्ट जो है आपके इस सब्जेक्ट में या आपके इस टॉपिक के ऊपर ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज भी करते हैं कि कोई यानी क्लासरूम को जैसे एंगेज कर सके अच्छी तरह से कि वो कंसंट्रेशन करें आपके ऊपर। तो एक चीज तो ये होती है ट्रेडिशनल के अंदर। अब बाकी रह गई डिजिटल के। डिजिटल का मतलब है बेसिकली कि डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जितना मैंने यानी कि ऑब्जर्व किया था तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम्स के हवाले से जो यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी परवेज मुशर्रफ के टाइम में। यूनिवर्सिटी दिया था क्या वो जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस वजह से दिया गया था कि वो स्टूडेंट्स जो थे आप फिजिकली इतने स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम या इन क्लासरूम्स के अंदर एंगेज नहीं कर सकते थे, पर आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए थे। जैसे कि अब आप सेंट यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी को देखें तो वो उनके जो है ना एक लिमिट होती है स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, और इस वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट भी बेहतर है कि जो है ना डिजिटल क्लासरूम्स को अरेंज किया जाए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं लाजमी। उसके साथ साथ इसमें एक और चीज अच्छी ये है कि जितना भी कुछ आपका यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती हैं, और उसके साथ वीडियो के अंदर आपके लेक्चर सारे मौजूद होते हैं। लेकिन फिजिकली ये होता है कि टीचर आपके सामने है, एक दफा पढ़ा के चला गया, वो पता नहीं क्या यानी था, अब हम भूल गए बीच में कुछ पॉइंट्स ये वो। लेकिन डिजिटल की बेसिस पे ये है कि आप उसी वीडियो को दोबारा रिवीजन करें और फिर आप जितनी दफा चाहें उससे देख सकते हैं, जहां पॉज करें पॉज कर लें उसको। इसी तरह से आप जो है अच्छी तरह से उसमें से यानी कि जो है अपनी स्टडीज को जारी कर सकते हैं। और इसके अंदर यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें ये हैं कि जैसे कि असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, और असाइनमेंट्स जो है टाइमिंग के ऊपर आप देते हैं और वो असाइनमेंट्स पढ़ी भी रहती हैं। और उन असाइनमेंट्स के अंदर जो है आप यानी डिजिटली कंप्यूटर बेस के ऊपर आप असेसमेंट भी करते हैं, वो भी आप उनको, और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस पे आप प्रोवाइड करते हैं। जबकि क्लासरूम के अंदर इस तरह से यानी कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म है हमारा एजुकेशन का उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम असाइनमेंट्स ये देते हैं काफ़ी, यानी इसमें बेसिकली डिजिटल क्लासरूम जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस सदी के हवाले से, या कहें या आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, अब वक्त के साथ इंशाल्लाह वो भी साथ से। ओके, थैंक यू मैडम जी। नेक्स्ट कोई भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स में से? जी, हम लोग सब टीचर्स भी हैं, अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम को भी देखा है। अब डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर जब चले गए हैं तो वहाँ पे उसका मोड है एक रिमोट लर्निंग का या ऑनलाइन लर्निंग का। तो उसका हमने डिजिटल क्लासरूम सेटअप बनाया हुआ है जिसको ऑनलाइन मोड में ही कर लें आप लोग। तो इसमें मेजर डिफरेंस या इसमें डिफरेंस आपको क्या नज़र आया? इसमें अगर कोई कंपैरेटिवली मुझे कोई डिस्कस करके बताएं। जी जी, जमील अहमद। सर अली शेख सर। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होता है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बेरानी। हेलो सर, अस्सलाम। जी जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी आ रही है। मेरा माय वॉइस कमिंग और नॉट सर? जी आवाज सही है। सर ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होता है सर, उसमें हम सारे स्टूडेंट को बाउंड कर देते हैं पढ़ाई के लिए। अगर कोई समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, हु इज नॉट एक्टिव, बट इन डिजिटल क्लासरूम this point is missing because students are not physically, we are not present here. I am teaching and students are listening, but in a traditional we can make all the students bound, means homework करना है, कोई इंटरेस्टेड है को नहीं है, कोई लेक्चर को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ट्रेडिशनल में ये होता है कि
हम बाउंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि फिजिकल तौर पे कि आप हमारा लेक्चर सुने, ये काम करें, ये करें, वो करें करके आए। डिजिटल दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सिंस। तो मैं गुड विशेस फॉर आई थिंक दिस क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम। गुड जी। माइक को म्यूट कर लें। अच्छा, इसमें जिनके माइक्स अनम्यूट हैं वो काइंडली म्यूट कर दें। देखें, अब डिजिटल क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम में सब टीचर्स हम लोग पढ़ाते भी हैं या हम लोग भी हैं, तो इसमें और इसमें डिजिटल क्लासरूम में ह्यूज डिफरेंस भी है कि इसके अंदर तो एक तो डिवाइस जो मेन रिक्वायरमेंट होती है क्लासरूम के लिए, तो डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑफ कोर्स हमें तो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिजिटल क्लासरूम। तो इसके लिए हमारे पास, अगर आप गूगल क्लासरूम के ऊपर चले जाएंगे तो गूगल क्लासरूम के अंदर भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पे बेहतरीन सेटअप बन सकता है गूगल क्लासरूम के अंदर भी। तो अनफॉर्चुनेटली अगर टीचर्स हमारे जितने भी थे, अगर उस चीज़ को पहले से ही स्टार्ट कर लेते, जितने भी हमारे IT टीचर्स थे, अगर वो इनिशिएटिव लेते भी, काइंडली माइक्स को म्यूट कर दें, तो ये एक बेहतर ठीक है। तो इसमें अगर आप डिजिटल क्लासरूम के अंदर, आप जैसे गूगल क्लासरूम था वो तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी है हमारे पास। चलें, इसके अंदर हमारे पास जो MS Teams के अंदर है वो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज ने आप लोग को जो है वो एक लाइसेंस्ड ID और ये सारी चीज़ें दी हैं, मगर गूगल क्लासरूम के अंदर वो सेटअप मीटिंग्स वगैरह गूगल मीट के नाम से भी था। तो अगर इनिशिएटिव हम पहले से ही IT टीचर्स लेते और हम इस एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू कर सकते थे, तो हम जिनके पास भी फैसिलिटीज़ थी तो वो हम काफ़ी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हम कवर कर सकते थे। ट्रेडिशनल क्लासरूम में हमारे पास फेस टू फेस मोड के अंदर बहुत सारे जैसे थे, क्या उसमें फिजिकली हमें प्रेजेंट होना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें डिजिटल क्लासरूम में देयर इज नो लिमिट कि हम कहीं से भी इसमें, तो चाहे वो हम पाकिस्तान में कहीं, जैसे अभी मैं क्लासरूम पाइट के एक ऑफिस में से ले रहा हूँ अपनी, तो यहाँ से फिजिकली डिस्टेंस आप देख लें कि यहाँ पे सांगड़ नौशहर ह्यूज नंबर डिस्टेंस है यहाँ पे। मोस्टली जैसे हम ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग हमने करवाई तो वो सक्खर से या डिफरेंट। अब थिंग इज दैट के जो ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर वो हमारे पास फिजिकली बुक्स, असाइनमेंट, नोट टेकिंग और ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ें हम डिजिटल क्लासरूम के अंदर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओरिएंट, तो मैं अगर ओरिएंट करना चाहूँ डिजिटल क्लासरूम के अंदर, आपको जस्ट MS Team का ओवरव्यू दे दूं कि भाई MS Team किस तरह काम करती है, तो वो तो हमारे लिए 1 घंटे का काम था कि जैसे इसके अंदर ये चीज़ करनी है, इस तरह मीटिंग शेड्यूल करनी है। मगर थिंग इज दैट कि अगर जो आपके पास ट्रेडिशनल क्लासरूम का एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लेसन प्लान बना हुआ है, एक प्लान बना हुआ है, तो वो उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब डिजिटल क्लासरूम के लिए, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मोड जो है आपका चेंज होगा। जो कंटेंट आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में दे रहे हैं बच्चों को, वो यहाँ पे तो नहीं दे सकते इतना। जितनी एक्टिविटीज़ आप जो हैं वो डिफरेंट वेज की एक्टिविटीज़ जो हैं, वो जिक्सा एक्टिविटी या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम डिजिटल क्लासरूम सेटअप के अंदर कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज, जो असेसमेंट आप लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम में कर रहे थे, चाहे वो बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे थे या प्रोजेक्ट्स दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स नाउ द मोड हैज़ बीन चेंज। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे टीचर्स को मैं कहता हूँ कि डिजिटल क्लासरूम के लिए रिक्वायर्ड है। डायरेक्टली आप लोग जा रहे हैं विदाउट एनी नो हाउ, तो आप लोग ये किस तरह करेंगे? कंटेंट डिलीवरी जो आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर है वो, तो एक नॉर्मल सिचुएशन के आप लेक्चर मेथड को ले लें, आप सिंपली वहाँ पे चले गए, यहाँ पे भी लेक्चर मेथड है, मगर आप जब यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएंगे, व्हाट शुड बी द पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, तो यहाँ पे वो टेक्निक्स क्या होंगी, स्ट्रेटजीज क्या होंगी, क्या यहाँ पे KWL टेक्निक जो है आपकी काम करेगी, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी आपकी काम करेगी, क्या यहाँ पे जो असेसमेंट की डिफरेंट क्लास मैचिंग टेक्निक्स हैं वो काम करेंगी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो आप लेसन प्लान ट्रेडिशनल में चला रहे थे क्या वो डिजिटल क्लासरूम के अंदर काम करेगा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हमें थिंक टैंक करनी है, और जो प्लान आपके ट्रेडिशनल के लिए टाइम टेबल स्केड्यूल करते थे 1-1 घंटे का, 3 घंटे के, अगर मैथमेटिक्स के 2 घंटे रख रहे हैं आप डेली, तो क्या वो सारी चीज़ें आपके डिजिटल क्लासरूम में एट ए टाइम बच्चे कर सकते हैं?
क्या जो असाइनमेंट्स आप बच्चों को हैंड्स आप फिजिकली दे रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, डिफरेंट तरीके के असाइनमेंट्स, क्या वही सेम असाइनमेंट्स हम डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को दे सकते हैं? तो यहाँ पे मैं टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ क्लासरूम सेटअप बनाना काम नहीं है, इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, क्वाइट डिफिकल्ट। हम इसमें असेसमेंट किस तरह के कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम किस तरह की यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ दी, क्या आपके बच्चे जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो सारी चीज़ें पिक कर सकते हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी को जो डिवाइस होगी उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए लाजमी होती है कि जब भी कोई हम न्यू सेटअप या कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो फर्स्ट उसके लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करना भी लाजमी होता है। तो डिजिटल क्लासरूम के अंदर ये सारी चीज़ें मोस्टली टीचर्स इतनी हैवी असाइनमेंट्स दे सकते हैं जो हम ट्रेडिशनल में भी नहीं कर सकते थे, मगर वो डिजिटल क्लासरूम में आप बच्चों को दे रहे हैं, तो वो किस तरह सेटअप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप जब डिजिटल क्लासरूम में आपके जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट मोड्स में आ रहा है, वहाँ पे देखें बुक्स के फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स हैं सिंपली। यहाँ पे आप जो है ऑडियो वीडियो, आप मीटिंग्स और लाइव क्लासरूम सारी चीज़ें आपके पास, मल्टीमीडिया के डिफरेंट जो है मल्टीमीडिया जिसमें हम कहते हैं मोर देन वन मीडियाज, उसमें टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस एंड ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिजिटल क्लासरूम। जितना भी इंटरेक्टिव हो सकता है हम डिजिटल क्लासरूम के अपने क्लास लें और बच्चों को इजीली वहाँ पे समझाएं, और डिफरेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस असेसमेंट के लिए। आप देखें वहाँ पे हम सिंपल बच्चों से क्विज पूछ लेते हैं कि भाई हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अगर करेंगे 100 बच्चे एट अ टाइम ऑन करेंगे, नेटवर्क किसी बच्चे का डिस्टर्ब होगा, तो फिर यहाँ पे असेसमेंट की कौन सी स्ट्रेटजी या टेक्निक्स यहाँ पे काम करेंगी हमारे लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपके पास समेटिव एग्जाम्स होते थे, तो समेटिव एग्जाम्स का मोड देख लें ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप के अंदर, तो डिजिटल के अंदर आप कौन सा सेटअप के अंदर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बिग डिफरेंस है हमारे लिए। यहाँ पे डिफरेंट तरीके का आपका लेसन प्लान बनेगा। तो लेसन प्लान का आई थिंक कॉन्सेप्ट होगा आपको कि हम लोग किस तरह लेसन प्लान बना सकते हैं, किस ग्रेड के सब्जेक्ट के लिए और किस यूनिट के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो अब ट्रेडिशनल में हम किस तरह बनाते थे वो सबको पता है। इसके अलावा हम डिजिटल क्लासरूम के लिए वो किस तरह सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, क्या वहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, हम यहाँ पे नॉलेज किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्किल्स के लिए आपके लिए देखें आपका जो कंटेंट है या कैरिकुलम है वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस्ड करता है। एक तो नॉलेज डिलीवरी होती है, जिसमें भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल साइंसेज हों या प्लस में आपकी जो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, तो नॉलेज वहाँ पे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि यू आर बीइंग नॉलेज डिलीवरिंग, आप बच्चों को उस कंटेंट के हवाले से नॉलेज दे रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि वहाँ पे आप उनको स्किल्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है, उस रिलेटेड टू दैट कंटेंट। जैसे मैथमेटिक्स में आप चले जाएँ, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को साथ साथ जो है आप नॉलेज भी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर मेजरमेंट करने के लिए स्किल्स भी दे रहे हैं, किस तरह मेजरमेंट की जाती है, मीटर्स में किस तरह मेजर किया जाता है, इंचेस में किस तरह किया जाता है, फीट में किस तरह किया जाता है, रेक्टेंगल का किस तरह होगा। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बच्चों के बिहेवियर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग ये सोचें, ये तो ट्रेडिशनल के लिए हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट का एक टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या मेथड होगा डिजिटल क्लासरूम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे थिंक टैंक करनी है। इस हवाले से हमें एक लेसन प्लान बना के और सारा सेटअप जो है हमें डिजिटल क्लासरूम के अंदर बनाना है। मगर अब देखते हैं कि हमारे पास फीचर्स कौन से अवेलेबल हैं MS टीम के अंदर जो हमें सजेस्ट करते हैं या गाइड करते हैं या हमें सपोर्ट करते हैं टू इम्प्लीमेंट दी ऑनलाइन लर्निंग मोड को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ें आएंगी वो तो एक आपके पास मोड होगा कन्वर्सेशन का, जैसे हम यहाँ पे 2 वे, या तो चैट बॉक्स में कन्वर्सेशन कर सकते हैं या तो आप म्यूट और अनम्यूट करके माइक के थ्रू यू कैन डू द कन्वर्सेशन। सेकंड थिंग इज दैट कि असाइनमेंट आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके की असाइनमेंट्स दे सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह की असाइनमेंट्स होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो उसके अंदर होती है वो है आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स। आप बच्चों के साथ यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफ कोर्स आपकी इस तरह वेक तो नहीं होगी, मोस्टली टीचर्स आते हैं विदाउट एंड अनप्लान्ड होते हैं। हम लोग जब भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो एक मिनट टू मिनट काउंट होते हैं या सेशन टू सेशन हम डिवाइड करते हैं कि इस सेशन में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ऑफ कोर्स विदाउट प्लानिंग आप लोग मोस्टली टीचर्स गए आज सोशल स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ाना है किसी भी एरिया के अंदर टॉपिक है या मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स आप सब्जेक्ट किस तरह पढ़ाएंगे। अब वहाँ पे तो मैथमेटिक्स है,
ठीक है। तो साइंस के अंदर तो चले ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी, बच्चे टीचर्स क्या करते हैं प्रेजेंटेशन मैटर पे देनी है, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है और प्रेजेंटेशन में कुछ नेट से कॉपी करके वहाँ पे दे दिया। नो, दिस इज रॉन्ग मेथड कि जो आपके टेक्स्ट बुक्स में चीजें हैं वहां से आप पिक करके मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई या उसके स्क्रीनशॉट्स लेके बुक्स की ऑनलाइन चीजें आपके पास। यहाँ पे जब ऑनलाइन लर्निंग क्लासरूम की बात हो रही है तो वहाँ पे ऑनलाइन बुक्स होने चाहिए आपके पास। ऑनलाइन बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप चले जाएं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, हर टेक्स्ट बुक का आपके पास बुक होगा। आपके पास कैरिकुलम चाहिए तो आप डकार की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से उसके जो है कैरिकुलम की कॉपीज डाउनलोड कर लें। तो देखें यहाँ पे जब आप प्रिपेयर करेंगे, यहाँ आप लोग, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को ऐसे भी देखा है कि जो नेट से स्लाइड हमें गूगल से सर्च मिली, जो टॉप पे आई वो डाउनलोड करके हमने वो चीज़ें पढ़ा दी। मगर आप ये चीज़ें देखें कि हमारे कैरिकुलम की नीड क्या है, हम उसमें क्या नॉलेज दे रहे हैं। मे भी उसमें ज़्यादा आप एसएलओस कवर कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं जो बच्चे के काम की लेवल की नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप हो रही है, अपर ग्रेड की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बीइंग ए टीचर ये सारी चीज़ें आप थिंक टैंक करें। और मैं हेड्स को भी ये कहता हूँ कि आप इंश्योर करें जब ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाएं कि टीचर मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा है। हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कायदेज़म टेक्स्ट बुक्स में जो एक बच्चे सिर्फ उसकी लाइफ के बारे में पढ़ा रहे हैं, मगर आप उसको जो है उसके डिफरेंट एरियाज के अंदर चले गए हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो उस लेसन के अंदर नहीं है, क्योंकि वो आपको नेट से मटेरियल वही मिला है। तो सिंपल इज दैट कि आप टीचर्स को बाउंड करें, उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं हम, टेक्स्ट बुक्स के हम असेसमेंट जो भी करें वो हमारे उस लेसन से रिलेटेड हो, हम मटेरियल बाहर से ना यूज़ करें तो बेहतर है। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बुक के अंदर अलावा आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट थिंग इज दैट कि वो आपका कंटेंट उस एसएलओ से अलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड फैसिलिटी जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जो आपके पास होगी वो ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, फेस टू फेस आप समझें कि इसके अंदर मीटिंग्स होंगी। तो यहाँ पे फिर आपके पास काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। मोस्टली टीचर्स यहाँ पे अभी हम जब ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, काफ़ी ऐसे भी टीचर्स होंगे मेरे जैसे जो कहेंगे भाई चले ये बात कर रहा है इसको यहाँ पे रख दिया इसने साइड में मोबाइल, तो ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे किस तरह एक्टिव करने का होगा, तो ये टाइम टू टाइम उनको कॉल करें कि वो मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों की। नॉर्मल क्लासेस में ट्रेडिशनल में तो ईजी है आपके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपके सामने है बच्चे। यहाँ पे जो है वो बच्चों को किस तरह जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस को भी देखी है किस तरह हो सकती है। फोर्थ चीज़ जो होगी ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर वो कंटेंट एंड कोलैबोरेशन होगा कि आप बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह काम करेंगे, आप कंटेंट बच्चों को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे प्लस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों, तो वो आप किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो पहले तो ये टीचर्स को गाइड करना होगा कि आप ऑनलाइन क्लासरूम ले रहे हैं, क्या आपने ऑनलाइन क्लासरूम के लिए कंटेंट तैयार किया है नहीं किया, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो स्लाइड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ड के फॉर्म में हो, चाहे PDF के फॉर्म में हो, चाहे एक वर्कशीट है मैथमेटिक्स की है, चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.4 है फॉर एग्जाम्पल, 1.4 है। ठीक है, तो अब उस एक्सरसाइज टीचर्स क्या करेंगे, नेट से सर्च करेंगे, वहाँ से सेक्शन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल है तो नेट से जो भी मिली वो डाउनलोड करके बच्चों को वहाँ भेज दी, मगर जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है वो वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये कोशिश करें अलाइन होने चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं, SLOs आपके कह रहे हैं, क्योंकि ये SLOs हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हमें एनी हाउ अचीव करने होते हैं, जिसमें मैंने कहा 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट है कि उसमें नॉलेज भी दें ऑफ कोर्स इस मोड के अंदर, फिर आप उसके स्किल्स देखें कि वाकई वो भी डेवलप हो रहे हैं बच्चों के, या प्लस में जो है उसके बिहेवियर के अंदर चीज़ें देखें रिफ्लेक्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना लाजमी होती हैं ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर। ये आपको फिर किस तरह पता चलेगा, जब उनके आप असेसमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए फिर आपके पास असेसमेंट टेक्निक्स क्या होंगी ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ये दिस वन इज मोस्ट क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि पहले हम ये चीज़ें कर लें, प्लान कर लें, फिर डायरेक्टली आप जाके सेटअप में चले जाएं, फिर चैप्टर वाइज, वीक वाइज, आप डे वाइज जो भी शेड्यूल करना चाहते हैं, जिस तरह कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ाएं। मगर पहले आप लोग अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लें, असाइनमेंट्स आप टीचर से पहले ले लें कि भाई इस चैप्टर की मुझे असाइनमेंट दिखाएं, क्या वो ऑनलाइन सेटअप में डिजिटल क्लासरूम में हैं कैपेबल कि हम वहाँ पे करवा सकते हैं बच्चों से, बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर एज लेवल पे ऊपर चले जाएं। ठीक है, ताकि इस पे भी हम टीचर्स को लाजमी है कि हम उनको ट्रेंड करें। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिजिटल क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम इज व्हाट इज टिपिकली वन ऑफ द इनकॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर इनटू द लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं
बच्चों को कंप्लीट नोआ होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के बारे में जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जैसे MS Team हम यूज कर रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं बच्चे, तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उस डेस्कटॉप डिवाइस की भी उनको ओरिएंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि डिजिटल क्लासरूम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो डिवाइस और दूसरा उसका सॉफ्टवेयर। तो जब ये दोनों मिलकर एक आपके पास लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसको हम डिजिटल क्लासरूम कहते हैं, तो इसके अंदर हमें दोनों चीज़ों को, टीचर्स को भी प्लस में स्टूडेंट्स को भी समझाना है कि इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम किस तरह। डिजिटल क्लासरूम इज़ वेयर फिजिकल क्लासरूम एक्सटेंड इनटू अ डिजिटल स्पेस। ठीक है, तो समझें अभी भी ये हमारा क्लास चल रहा है, तो ये क्लासरूम डिफरेंस इज दैट के ये अवे है फ्रॉम द फिजिकल क्लासरूम जहाँ पे हम फेस टू फेस मोड में थे, मगर अब हम डिजिटल स्पेस में, आप लोग स्केटर्ड हैं, स्प्रेडेड हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर हैं, कोई अर्बन में, कोई रूरल में, कोई किस डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग, मगर हम लोग हैं इस क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो जितना भी सिंपल कंटेंट होगा, जितनी डिलीवरी आपकी सिंपल होगी, वो उतना इफेक्टिव होगा, ज्यादा बच्चे कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम जब भी आते हैं तो ऑनलाइन क्लासरूम या डिजिटल क्लासरूम के लिए आपके पास चंद चीजें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग आपको करनी है। सेकंड थिंग इज दैट कि ई रिसोर्सेज आपको बनवाने हैं, या आप प्रिपेयर करवा लें, आप अरेंज कर लें। आप प्रिंसिपल हैं, हेड टीचर से कहें कि भाई, या टीचर से कहें जो सब्जेक्ट साइंस पढ़ा रहा है 6th ग्रेड की, तो पहले तो 6th ग्रेड का साइंस का एक ई रिसोर्स होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए, उस चैप्टर के कंप्लीट वर्कशीट्स उसमें से निकाल लें, कंप्लीट एक्सरसाइज उसमें से निकाल लें, उसकी कंप्लीट जो भी प्लान्स हैं, आप उसको जैसे डिवाइड किया उसका कंप्लीट प्लान होना चाहिए आपके पास। प्लान आपकी क्लास के अंदर लगाओ कि इस चैप्टर को कितने वीक्स में कवर करवाना है या कितने डेज में कवर करवाना है, इसकी पॉसिबल वर्कशीट्स बच्चों को कौन कौन सी सॉल्व करनी है, कोई किस तरह रीडिंग करेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे रीडिंग एक्टिविटी आपकी बेहतर काम कर सकती है, आपकी लिसनिंग एक्टिविटी यहाँ पे, प्लस में बाकी काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम में करवा सकते हैं बच्चों के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद असेसमेंट, जब असेसमेंट मैंने कहा ई असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब ई रिसोर्सेज हैं तो ई असेसमेंट होगी आपके पास। जैसे आप ट्रेडिशनल में चले जाते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, यहाँ प्लस में फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती है आपके पास। ठीक है, जब आप क्लास रहें, आइडेंटिफाई करें बच्चों की डिफिकल्टीज को, आइडेंटिफाई करें, टीचर्स लेवल, अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। फिर उसके लिए आप डिफरेंट, उसके लिए टेक्निक्स यूज करते हैं। समटाइम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट यूज करते हैं। मे बी क्वेश्चन पोज कर दिया आपने, कोई वर्कशीट्स दे दी आपने, कोई क्वेश्चंस दे दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए आपने, कोई लॉन्ग क्वेश्चंस दे दिया। ठीक है, तो मतलब देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जो आप यूज करते हैं फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। लाइक दैट आपके पास समेटिव असेसमेंट आ जाती है एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब आप चैप्टर पढ़ा लेते हैं या कोर्स जब कवर करवा लेते हैं, तो आपके पास उसके लिए डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जिसमें MCQs भी लेते हैं, ERQ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, CRQs ERQs होते हैं। तो अब ये चीज़ें हम लोग डिजिटल क्लासरूम में किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ई असाइनमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स करके आपको दे रहे हैं, कोई होमवर्क दे रहे हैं आप उनको कि भाई आज जो है ये 3 क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करके आ जाएं मैथमेटिक्स के। ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर ये है, आप ये इसको जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 10 से जो लेके 20 तक आप सॉल्व करके आ जाएं अलजेब्रा में। या डेली होम असाइनमेंट्स आप इन बच्चों को दे रहे हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर दे दिया, सोशल स्टडीज के अंदर दे दिया, साइंस के अंदर दे दिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स आपने दे दिए, असाइनमेंट्स की मार्किंग भी कर लिया आपने कि भाई ये असाइनमेंट जो है वो आपकी 5 मार्क्स की होगी, 10 मार्क्स की होगी। तो एक कंप्लीट चैप्टर में कितनी असाइनमेंट्स देनी है, कितनी ग्रेडेड असाइनमेंट्स होंगी, कितनी अनग्रेडेड असाइनमेंट्स होंगी, 2 तरह की असाइनमेंट्स होंगी ना, ताकि कुछ वो जिसकी वेटेज होगी, कुछ की जो है वेटेज आप नहीं दे रहे, तो वो असाइनमेंट्स कौन सी होंगी, जो वेटेज वाली होंगी, जो असाइनमेंट आप जो है वो वेटेज वाली नहीं होगी। आई मीन्स की ग्रेडेड एंड अनग्रेडेड। कुछ असाइनमेंट्स के ऊपर मार्किंग होगी, कुछ पे आप जो है मार्किंग नहीं कर रहे हैं। फिर मार्किंग काउंट करके बच्चों को असेस करके आप उन बच्चों को फीडबैक देते हैं। ठीक है, इसी तरह होती है असाइनमेंट। तो सेम लाइक दैट के ई असाइनमेंट में हम लोग असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, उसकी मार्किंग करते हैं कि 5 मार्क्स की, 10 मार्क्स की ये बच्चों के पास असाइनमेंट चली गई। इसकी डिस्क्रिप्शन इजी वे में हो, अगर बुक्स में से ले रहे हैं, स्नैपशॉट लेके दे रहे हैं, प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, तो आपका कंप्लीट ये रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। आप बच्चों को
यहाँ पे जो फेस टू फेस में आप वर्बली उनको समझा तो देते हैं, मगर यहाँ पे बच्चों को इन हैंड कोई चीज़ दें, दैट इज कॉल्ड द रूब्रिक। आप यहाँ पे रूब्रिक बना सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए, ताकि इस बेस पे आप जो है असाइनमेंट बनाएंगे और इस बेस पे आपकी असाइनमेंट असेस होगी, और इसी तरह आपकी मार्किंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 मार्क्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई चेकलिस्ट आपने बच्चों को दे दी कि ये चीज़ें आप असाइनमेंट में इन्हीं होनी चाहिए। जब आपने कर ली, बच्चों ने असाइनमेंट आपको ड्यू डेट में सबमिट कर दी, उसके बाद आपका काम क्या है, उस पर असाइनमेंट को असेस करना है। असेस में इवेल्यूट करेंगे जब उसको, तो उसके बाद आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे कि बच्चे ने 5 में से कितनी मार्क्स, 3 दे दी। उसके बाद नीचे फीडबैक देंगे कि इसमें आपने 3 मार्क्स जो दिए हैं या 2 मार्क्स, इसमें फ्लॉस क्या थे, आप इसके बच्चे इसके अंदर क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, असाइनमेंट के अंदर किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो सम सजेशंस, गाइडलाइंस आप जो भी देना चाहते हैं वो आप देंगे। सेकंड थिंग इज दैट कि जब आप उनको रिटर्न करेंगे, वो बच्चे के पास रिटर्न हो जाएगी असाइनमेंट, बच्चा जाके इसके ऊपर फिर थिंक टैंक करेगा, फिर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं हमारे डिजिटल क्लासरूम के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की हैं, जो लिखी हैं, ताकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं सिर्फ विदाउट प्रिपरेशन आप लोग ना जाएं डायरेक्टली के बस आप लोगों को ये चीज़ें बनाई गई हैं, आप लोगों को बस क्लास लेना है। आप लोग किस तरह लेंगे, तो माय गुड सजेशन इज दैट के काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप ऑफ कोर्स विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, विदाउट प्लानिंग आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसलिए टीचर्स जो मेहनती होंगे, जो हार्ड वर्कर होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, तो दे विल डू दैट। इनको ई रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, वर्कशीट्स बनानी पड़ेंगी असेसमेंट के लिए। जो आप लोग जा कहते थे बच्चों को कि भाई टेक्स्ट बुक इस टेक्स्ट बुक में से ओपन कर लें, या बच्चों को टेक्स्ट बुक्स अगर गिवन है तो उनमें से कहेंगे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस ये होंगी कि ओपन द टेक्स्ट बुक दिस पेज नंबर दिस एंड सॉल्व दिस वर्कशीट सॉल्व करके फिर आपको बच्चों को किस तरह रिटर्न करेंगे, तो ये भी इशू है। तो ये सारी चीज़ें आप टीचर्स को कहेंगे प्रिपेयर करें, वर्कशीट्स सिंपल वर्कशीट्स होनी चाहिए, ताकि आपके रिसोर्सेज बन जाएंगे। वंस रिसोर्सेज सब्जेक्ट के बन गए, आप इसकी किसी फोल्डर में रख कर आप टीचर बार बार उसको यूज़ कर सकता है। तो रिसोर्सेज आपके पास किसी के पास भी नहीं होंगे ना, ई रिसोर्सेज अगर होंगे तो वो नेट से होंगे, जो हमारे सिलेबस या हमारे कोर्स में नहीं होंगे, कहीं उन वर्कशीट्स के अंदर लेवल डिफरेंट होगी, हमारे बुक्स से अलाइन नहीं करेंगे, टेक्स्ट करिकुलम से अलाइन नहीं करेंगे। तो अगर कर रहे हैं तो गुड, मोस्टली आप कॉपी ना करें, उनको टीचर्स को कहें कि आप अपनी वर्कशीट्स बनाएं, अपने एक्सरसाइज जो भी असाइनमेंट्स हैं अपनी बनाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे डिजिटल क्लासरूम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेरी हो या कोई कंफ्यूजन हो या कोई आप लोगों का इनपुट होना चाहिए, आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, थोड़ा सा मुझे बता दें। सर अस्सलाम वालेकुम, रशीद नूर है। जी सर हमारे चैट बॉक्स डिसेबल लगे हुए हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन रेज करने में दुश्वारी हो रही है। अच्छा, इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं नो इशू, आप ऐसे करेंगे, जहाँ पे मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, आपको टॉप पे होगा जब पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ जाएगी तो वहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन होगा। सॉरी मैंने ये बताना भूल गया, 3 डॉट्स आपको नजर आ रही होंगी मोबाइल के ऊपर ना, अगर जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे से कॉल कैंसिल का ऑप्शन होगा, 3 डॉट, यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन होगा, रेज हैंड का। जो भी बात करना चाहता है जस्ट रेज योर हैंड, ये चीज़ मैं भूल गया था, वहाँ लिखा भी हुआ था। तो जिसको भी बात करनी होगी जस्ट रेज योर हैंड, मैं वहाँ से उसको कॉल करूँगा, वो बात करें मुझसे, ठीक है। सॉरी सर, आई एम नॉट हैविंग दैट ऑप्शन। अच्छा, फिर आप वेट करें। आपका नाम क्या कहा आपने? मुदस्सिर नूर सर। मुदस्सिर नूर, ठीक है। यहाँ पे कोई, मेरे पास तो ऑफ कोर्स सबके पास होंगी, आपके पास कोई टेक्निकली फॉल्ट होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, देख लीजिएगा इसको, मेरे पास यहाँ से क्लियर है, ठीक है। सॉरी सर, मैं इरफान अहमद बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, अटेंडीज ऑल आर द अटेंडीज, आई थिंक सबके पास होना चाहिए, मे बी देयर इज सम टेक्निकल इशू सर। तो जी नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर। जी सर, administrator disable chat for this user, I am receiving this message. चलें, इसको आप ऑफ कोर्स आई डोंट नो कि यहाँ से क्यों, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि किसी के ऑफ हो, तो मैं कर भी नहीं सकता यहाँ से ऑफ,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास या तो रीज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद आपके पास आ जाए। अदरवाइज एनीवे आप जब भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पे नाम लेके आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो कुछ मैडम शहनाज लाखो कुछ कहना चाहती हैं आई थिंक। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। असल में क्या था, कल हमने थोड़ी सी आजकल ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट का ज्यादा इशू आ रहा है कि जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसके पीछे एक पेरेंट है जो सर्जन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वही बात थोड़ी कवर हो जाएगी सारी कि बच्चे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और बच्चे खुद नहीं चला रहे, उसको असेस करें उनके पेरेंट, यानी टीचर 30 बच्चे भी पढ़ा रहा है और इवन प्लस में उनके पेरेंट्स भी हैं, यानी वो बच्चे भी अकेले नहीं है, वो भी आई कांटेक्ट डबल में आ रहे हैं और टीचर भी सबके सामने आ रहा है। तो आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि इन सूरत हाल को आप कम्बैट करने के लिए हमें मजीद से मजीद तैयारी और अपनी चीजें खुद तैयार करनी पड़ेंगी ताकि हम कहीं भी स्टक ना हो जाएं, कहीं भी हम कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि हम अगर किसी और चीज किसी की चीज देते हैं तो उसको हम डिफेंड नहीं पा सकते। उससे क्या होगा, हमारा एक मैसेज गलत चला जाएगा। और दूसरी चीज आती है कि हर चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, तो वो जो चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो बेहतर है कि सिंपल है, ब्रीफ हो, शॉर्ट हो और अपनी बनाई गई हो, तो हम काफी और एसोलो बेस्ड हो और मकसद वाली हो। तो और दूसरा कि एक टीचर का मोड वही होना चाहिए जो उसका नेचुरल है, अच्छा है, ताकि उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल वे में आ जाएंगे तो शायद हम वहीं फंस जाएंगे और अपनी टीचिंग का आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो है कि हमें नेचुरल टोन हर चीज की और हर चीज को सामने रखते हुए, और दूसरी चीज कि हमारे टीचर्स में अपनी एचएम भी हो, तो टीचर्स इस चीज को ना बड़ा मुश्किल फील कर रहे हैं कुछ टीचर्स, तो उनके लिए भी हम इनकरेजमेंट और बड़ा एचएम का भी बड़ा रोल है और कुलीग का बड़ी रोल है, एक दूसरे को बजाय तनकीद करने के हम एक दूसरे के प्लस पॉइंट देके उसको आगे से आगे करें, उसको सपोर्ट कर दें, उनके साथ रूम में बैठ जाएं, उसको सपोर्ट करते रहें। तो मेरी सजेशन है कि ये तो इंशाल्लाह डिजिटल क्लासरूम एक अच्छा लर्निंग पॉइंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि लाइव फ्यूचर है। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू मैडम, नाइस कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं भी एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि जैसे हमने भी स्टार्ट किया था तो शुरू में स्टार्ट में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, हम लोग किस तरह बच्चों तक रीच करेंगे, अप्रोच करेंगे, फिर हमारे पास टेक्निक्स क्या होंगी। जब हम मैनुअल डिज़ाइन कर रहे थे, जब हमारे पास आए थे कि आप ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग करेंगे आप टीचिंग, तो हमारे पास किस तरह का सेशंस होने चाहिए, यहाँ पे एक्टिविटीज़ किस तरह होनी चाहिए, फिर हमने जो है वो एक ख्याली जो है वो चीज़ें बनाई थी। तो टीचर्स को भी करनी होंगी यहाँ पे इसी तरह। जब उनको एक्सपीरियंस होगा, 1 वीक आप उनको देंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब वो सारी टेक्निकली चीज़ें सीख जाएंगे, इन हैंड वो सारी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो इनको इतना मज़ा आएगा कि दे सजेस्ट के अब हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल से ये डिजिटल बेहतर है। ठीक है, जब टीचर्स को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे माइक्स किस तरह म्यूट करनी है, मुझे रिसोर्सेज किस तरह मैनेज करना है, और सारी चीज़ें जब करेंगे तब। अच्छा, ये बाकी चीज़ अलग है कि पेरेंट्स और सारे, ठीक है। तो हेलो जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो शॉर्टली आप करें इस तरह, तो फिर हमारी डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट के जो भी कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस आखिर में आप कंप्लीट करो। हाँ, कुछ यहाँ से ले लेते हैं, बाकी जो है मैं फ्यू कमेंट्स लूंगा, और जो भी दे रहे हैं तो वो शॉर्टली अगर हमें देंगे तो टाइम का हो जाएगा, तो डिस्कस कर लें, बाकी चीजें भी हमारी इम्पोर्टेंट है। जी 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 सर, जो प्लेटफॉर्म होगा, आप तो हमें लिंक पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं अपने स्कूल में माय टीचर्स कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, क्या उनको लिंक दी जाएगी, स्टूडेंट्स को भी लिंक दी जाएगी, और कोई वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, प्लेटफॉर्म जहाँ पर टीचर डिलीवर। मैं डिस्कस करता हूँ, फिलहाल हम जस्ट डिजिटल क्लासरूम को डिस्कस करें। ओके सर। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आपको किस तरह क्लासेस क्रिएट करनी होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं सारा आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी मैडम। It's Asheen, ma'am.
सर ई असाइनमेंट में हम लोग आपने जैसे बताया कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें सारा मटेरियल हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ाती क्लास 7th में, उसमें बहुत जामे किस्म की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं और उसमें बाकायदा वर्कशीट्स हैं उसमें बनी हुई। अगर हम वहीं से शेयर कर लें और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज होते हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं दे पाते, उसमें से ही सारा काम हो जाता है। तो अगर आप उसी एक्सरसाइज को बुक्स को शेयर कर लें तो हमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं। अच्छा, बुक्स जो हैं आपके पास, मेरे पास कंप्लीट बुक्स हैं, कैरिकुलम की कंप्लीट कॉपीज़ हैं। मैंने क्या किया था, कैरिकुलम की कॉपीज़ कैरिकुलम के फोल्डर में, टेक्स्ट बुक के फोल्डर के बुक्स जो था वो टेक्स्ट बुक के फोल्डर में रख दिए। अच्छा, जो टीचर्स होंगे तो वो वहाँ से उसकी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे रख देंगे, जो भी असाइनमेंट समझती हैं वर्कशीट्स के, भाई ये आपको क्वेश्चंस करने, जस्ट उसकी स्क्रीनशॉट स्निपिंग लेके, जैसे कटर होता है सिंपली करके वो आप वहाँ पे रख देंगे, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे वो भी हम लेते हैं। मेरा फोकस ये है कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक्स के अंदर ही रहकर जैसे नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर आप नेट से देखें, वीडियोस देखें और ये सारी चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंट करें तो बच्चे उस लेवल के नहीं होंगे। बच्चे जब टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे वो वही चाहेंगे इन्वायरमेंट जो आप उनको ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट देंगे। फिर सेकंड थिंग इज दैट कि ये जब आप पढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हो रही हैं ऑटोमेटिकली भी इन हैंड। पीछे SCLD के पास ये रिकॉर्ड भी जमा होता जाएगा, तो लिमिट्स हैं आपके पास, टेराबाइट्स में GBs हैं उनके पास, सबके लेक्चर्स, हमारी मीटिंग्स वगैरह रिकॉर्ड हो रही हैं उनके सेंट्रल डेटाबेस में। तो ये भी कोशिश करें कि जो हम कंटेंट दें, जैसे यहाँ पे तो टाइम टू टाइम आपके ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं उसमें, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर्स की है कि वो किस तरह रिसोर्सेज डेवलप कर रहा है। टीचिंग लर्निंग जब पढ़ाने जा रहा है तो वो उसमें पढ़ाने के बाद वो देखें कि वो किस तरह पढ़ा रहा है, कोई ऐसी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर रहा, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई बच्चों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑनलाइन टीचिंग में ऑफ कोर्स हमें ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे भी आजकल जो है वो कंप्यूटर इंटेलिजेंट हैं कि वो खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्लस में उनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। फिर अगर ये सारी चीज़ें हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट में रखकर हम एक टीचर्स के लिए भी अच्छा पॉलिसी बना लें कि आप ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेंगे, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, बच्चों के लिए क्या होंगे, टीचर्स के लिए क्या होंगे। फिर उसके बाद टाइमली असाइनमेंट्स को असेस करना और बेहतर तरीके से असेस करके उनको फीडबैक देना, ये इंपॉर्टेंट। मैंने नोट किया है कि जब बच्चे आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, असाइनमेंट सबमिट की, 1 2 3 4 असाइनमेंट आपके पास आ गई, फिर आप लोग क्या करते हैं, बस 5 में से 2 3 आपने असाइनमेंट चेक भी नहीं की, तो ये लॉस है। अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर ना एड कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। तो उनको प्रॉपर्ली असेस करें, उनको फीडबैक दें बच्चों को, क्योंकि ये अब ऑनलाइन मोड है। फिजिकली तो ठीक है, फिजिकली भी अगर ये सेटअप चल रहा होता है, सबको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर्स किस तरह करते हैं, असाइनमेंट्स आती हैं तो किस तरह होती हैं और ये सारे असेस किस तरह होती हैं। ठीक है, तो अब इस तरह हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन था ERQ और CRQs क्या है, तो ERQ एंड CRQs आर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे डिफरेंट मोर देन 3 to 4 लाइन से अब वो जितनी भी आप लिख सकते हैं, वो एक बच्चों के अपने व्यूज़ के हिसाब से ERQs होते हैं। CRQs क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं, जो वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, विद इन 1 2 3 4 लाइंस के अंदर हमें रिस्पॉन्ड करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, MCQs क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो कुछ डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, कुछ करेक्ट कीज होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास डिफरेंट असेसमेंट की टेक्निक्स है और ये सारी टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे मैडम ने कहा, मैथमेटिक्स साइंस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पे ERQ क्वेश्चंस होंगे, सिंधी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश के अंदर, या प्लस में आपके पास जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर होंगे, तो वहाँ पे वर्कशीट्स की ज़रूरत होगी। बहुत सारी वर्कशीट्स हैं आपके पास, अलजेब्रा के अंदर चले जाएं जब आप आगे चैप्टर्स में जाएंगे, आप साइंस मैथमेटिक्स के अंदर। और ऑलमोस्ट अभी तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं। वो अब आते हैं MS टीम। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के, इसमें जितने भी आपकी जो ट्रेनिंग होगी या क्लासेस सेटअप बनेगा वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर बनेगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्या होगा कि क्योंकि ये आपकी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लाइसेंस्ड है। अगर मैंने मीटिंग शेड्यूल की है तो वहाँ पे मैंने एवरीवन किया हुआ कि मैं इसके अंदर सिर्फ उन बंदों को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे आपकी मर्जी, जब आपको एज अ टीचर 2 रोल होते हैं यहाँ पे, आप ओनर हो सकते हैं इस टीम के। जब माइक्रोसॉफ्ट में टीम्स मतलब कि एक समझ लें क्लास होगा,
ग्रेड 6 का क्लास है, ठीक है, उसके अंदर ग्रेड 6 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ ग्रेड साइंस का टीचर होगा, ग्रेड 6 का उस स्कूल के अंदर वो पढ़ाएगा। अच्छा, इसमें दो तरह के होंगे, एक तो टीचर होगा, दूसरा इसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे। टीचर जो है वो इस क्लास का ओनर होगा। टीचर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये हम लिमिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा एक बैड एक्सपीरियंस भी इसके साथ हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या था असल में इशू। तो ये MS टीम्स के अंदर आप लोग जो है वो जो एक मतलब एक जैसे मैडम का है, फॉर एग्जांपल मैडम पढ़ा रही हैं, एक ग्रेड 6 है, क्लास बनाया हुआ है स्कूल के अंदर, एचएम पाजा के अंदर, या जो भी इनके स्कूल्स नेम है उसके अंदर ग्रेड 6 के हैं। ग्रेड 6 के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर फिर आप जो है वो डिफरेंट टीचर्स होंगे, डिफरेंट टीचर्स फिर डिफरेंट शेड्यूल के अंदर आप जो है वो टीच कर रहे हैं। वहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, लैंग्वेज भी है, प्लस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उस टीम के अंदर वही टीचर्स भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा। अब ये सारा सेटअप ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को एज अ टीचर आईडी होगी, आप लोग एज अ टीचर एज अ टीम ओनर काम करेंगे, जितने भी टीचर्स आपके होंगे। स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट्स रोल होगा उनका। तो कुछ जो है वो एक्सेस टीचर्स को फुल राइट्स होते हैं टीम के अंदर, बच्चों को रोल्स नहीं होते, ठीक। जब आप लोग ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं तो वहाँ पे कुछ राइट्स आप अपने पास रखते हैं, कुछ राइट्स आप बच्चों को देते हैं कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, टीचर्स MS टीम में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो MS टीम्स के अंदर आप एक कोलाबरेटिवली क्लास चला रहे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं और एक से ज़्यादा जो है वो टीचर्स हो सकते हैं उस टीम के अंदर। जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास 5, 6, 7 टीचर्स होते हैं, इंगेज्ड होते हैं उसमें, जो डिफरेंट सेशन ले रहे हैं। यहाँ माइक को जो इस पे ज्यादा नजर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हम, अच्छा ये जो हमने कहा था हाउ वी वर्क हैज चेंज्ड, तो देखिए पहले तो हमारे पास था कि हम ट्रेडिशनली कोई अपने एक अलग अलग ऑफिस होती थी और इस तरह हम जो है वो काम कर रहे थे। ये बंदी जो है या बंदा डिफरेंट काम कर रहा था ट्रेडिशनल वे से। अब आपके पास ऑनलाइन मोड है नाउडेज, चाहे कोई बंदा न्यूयॉर्क में बैठा हो, लंदन में या टर्की में या टोक्यो में बैठा हो, तो वो कहीं भी इसी तरह सेम प्लान एक ही काम असाइनमेंट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है अब हमारे लिए कि हम लोग कहीं से भी चले जाएं। MS टीम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप जो अभी ट्रेडिशनल था, जब मोस्टली इसकी तो इम्पोर्टेंस तब पड़ी थी जब आउटब्रेक हुआ था कोविड का, और MS टीम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लाइसेंस इशू किए और बहुत सारी सर्टिफिकेशन इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने डिफरेंट कोर्स दिए, तो हज़ारों कोर्स सर्टिफिकेट्स, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो गया था गूगल के ऊपर और यूट्यूब और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे सोशल मीडियाज़ हैं। तो सिर्फ इस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सब ने मोड चेंज कर लिया, अपने जितना भी कंटेंट था वो सब के सब ऑनलाइन पे आ गए। तो ये इजी वे है कि हम कहीं से भी इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 365 अंदर कंप्लीट ग्रुप कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक नीड्स ऑफ वर्क स्टाइल, इसमें ईमेल आपके शेड्यूल करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। इसके अंदर क्रिएट, शेयर एंड फाइल कंटेंट होंगी, कॉल एंड मीटिंग होगी, चैट होगा, कनेक्ट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रह कर भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अभी @सिंध एजुकेशन आपको आईडी नहीं है, मगर मैंने आपको बाहर से भी मीटिंग कॉल करवा ली है, तो ये लोग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है या किस तरह, मगर यहाँ पे जो है वो आप लोगों को भी डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल आईडी होगी, यूज़र आईडी जिसको कहते हैं, और प्लस में आपके पास पासवर्ड होगा। जैसे मेरी आईडी है nisar_diary, या मेरी एक और आईडी बनी है pite.diary@sindheducation.gov.pk। फिर इसी तरह आपके पास एक यूनिक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जिससे इसका कोड होगा, तो वो आपको मिला होगा, ठीक है। कोड दो तरह के होंगे। अगर कोड आपको रीसेट करने के लिए आपको उसका एक प्रोसेस है, वो आप रीसेट करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी डिटेल में इसमें डिस्क्रिप्शन है। जो इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए मैं उनको क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ और एक पासवर्ड फिर क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ आईडीज बनती है, तो वो अगर खुद लिखेगा पासवर्ड हर किसी का तो बहुत टाइम लगता है। मैंने आईडीज क्रिएट किए हैं, इट्स टू मच टेकिंग टाइम।
तो हर एक आईडी बनाने में ही 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं। तो इस तरह अगर हम हज़ारों में आईडी बना रहे हैं तो फिर टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उनको ऑटोमेटिक जो भी जनरेट होगा पासवर्ड वो दे देते हैं, फिर उनको रीसेट करना पड़ता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर उसका प्रोसेस होता, तो मेरा चैनल होगा तो वहाँ पे एक वीडियो होगी, वहाँ पे आप डिटेल देख लें, यहाँ पे उसको। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी आईडीज होंगी, ठीक है। अब जैसे बच्चे MS टीम के अंदर या आप लोग लॉग इन होंगे तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्कूल क्लास जो होगा वो ग्रेड असाइंड होगा, बच्चे आपको असाइंड होंगे उस क्लास के अंदर। मतलब आपके पास ग्रेड 6 का बच्चा है, जो सब्जेक्ट आपके पास नॉमिनेशन होगी वो सब्जेक्ट आपके अंदर उसके अंदर होंगे, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट पढ़ाना है। डिजिटल क्लासरूम सेटअप बना हुआ है, अब उसके अंदर डिजिटल मटेरियल और सारी चीज़ें आपको सेटअप क्रिएट करना है और ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास MS टीम जो है वो यू कैन यूज फ्रीली। जब आपके पास लाइसेंसिंग होगी तो प्रोवाइड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस अक्रॉस द डिवाइसेस। आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, कोई भी विंडोज या लिनक्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है लैपटॉप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस योर टैबलेट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको फोन के अंदर यूज कर सकते हैं, आप इसको किसी भी ब्राउजर के अंदर ब्राउजर्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं MS टीम को। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपको, अगर आप इसकी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर इसकी MS टीम की एप्लीकेशन है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ के अंदर उसकी एप्लीकेशन होगी, वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर टैबलेट है तो टैबलेट में भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो बाकी ये वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन भी है, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन भी हो गई, प्लस में इसकी वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन भी है। आप गूगल क्रोम ओपन कर लें, उसमें लिख लें office.com, फिर साइन इन हो जाएं, उसके बाद MS टीम एप्लीकेशन वहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या मोड ऑफ द यूज़ ऑफ एक्सेसिंग द MS टीम्स हैं दैट यू कैन ईजिली एक्सेस थ्रू द वेरियस मोड्स। Either you are using mobile phone or either you are using the tablet or laptop, desktop, either you are using the any web browser। तो इन सब पे जो है वेब ब्राउजर्स पे इजीली रन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अप्रोच टू इफेक्टिव ऑनलाइन, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मैंने भी डिसाइड किया, मैंने सोचा कि हम लोग इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। कि बिफोर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था कि मेरे टीचर्स को आप गाइड करें कि बिफोर गोइंग टू सेशन आप पहले रेडी तो हो जाएं सेशन के लिए कि आपको पढ़ाना क्या है, किस तरह के असाइनमेंट्स हैं, क्या है। आपके पास 40 मिनट्स इन हैंड है, 1 घंटा टाइम है आपके पास, साइंस पढ़ाना है, ठीक है। कोई टॉपिक है मैट्रिक के ऊपर पढ़ाना है या कोई मैग्नेट के ऊपर या कोई भी टॉपिक, साइंस मैथमेटिक्स के अंदर चले जाएँ, सोशल स्टडीज़ के अंदर चले जाएँ। अब जो आपके SLOs आपने लेसन बनाया हुआ है तो उसके लिए रेडी तो करें, रिसोर्सेज रेडी करें, कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड बनाएं, वीडियोस अगर आप उसके अंदर कोई बनाकर अपनी वीडियो कोशिश करें, अगर स्टूडेंट्स को भी देनी है वीडियो तो वो अपनी बना के वीडियो दे दें बजाय जो आप नेट से दें। मैं इस चीज़ को अवेयर कर दूँ कि आप लोग खुद अपने रिसोर्सेज प्रिपेयर करें। एक पोएम है आपके पास हिंदी में और आप पता नहीं कहाँ से उसको पोएम, इंडियन पोएम्स लेके आप उसको बता रहे हैं, बच्चों को राइम्स पढ़ा रहे हैं, कुछ और चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि बच्चे भी उसको पता नहीं किस वे से देखेंगे। कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स की इंपॉर्टेंस है, वो इस तरह नहीं है कि हमारे पास एक आम बुक्स बने गए हैं, इसको हर लिहाज से देख कर फिर टेक्स्ट बुक्स ने बनाए हुए हैं। हमारे कैरिकुलम को, हमारे इंटरनेशनल नीड्स को देखकर फिर डिज़ाइन किया गया है, ठीक। उसके अंदर रहकर आप जो है वो पढ़ाएं। फिर ड्यूरिंग जब आप चले जाएंगे, जब आप ऑनलाइन आ जाएंगे, डिलीवर योर टीचिंग टू स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आपने बिफोर कर लिया फिर उसके बाद ड्यूरिंग आप जाएंगे तो फिर आपको यू हैव टू डिलीवर योर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स एंड देन आफ्टर ऑन डिमांड रिवीजन ऑफ द कंटेंट। फिर आप जब आपने सेशन कंप्लीट कर लिया, 1 घंटे का क्लास टीचर्स ने ले लिया, तो फिर क्या करेंगे, ऑन डिमांड रिवीजन ऑफ द कंटेंट कर लें, कोलैबोरेट ऑन मटेरियल एंड पोस्ट डिस्कशन कर लें। फिर आप टीचर को कहेंगे भाई स्टूडेंट्स के जो भी इशूज़ हैं एट द टाइम, जो भी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं पढ़ने के बाद एक्टिविटीज़, तो फिर इनको सपोर्ट दें। इनको आप जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किए बच्चों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो बच्चों के साथ फिर टाइम टू टाइम कोलैबोरेट करें, जो बाकी डेज रहते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें उस चैनल के अंदर आप रह कर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली MS टीम के अंदर आप लोग ना जाएं, पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मास्टर ट्रेनर या टीचर्स को समझाएं। फिर
ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए फिर पहले तो एक तो हमने क्रिएट क्लास किया, शेड्यूल लेक्चर करेंगे, प्रिपेयर योर मीटिंग डिवाइस। ठीक है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिफोर कर लें जब आप क्लास लेने जाएं। सेकंड, ड्यूरिंग प्रेजेंट द कंटेंट टू द अटेंडी, देन मैनेज कन्वर्सेशन एंड पोल्स, रिकॉर्ड योर सेशन फॉर लेटर व्यू। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप लोग कर रहे हैं, जब आप लोग लाइव आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो कंटेंट प्रेजेंट करें और उसके बाद मैनेज कन्वर्सेशन एंड पोल्स करें, फिर रिकॉर्ड भी करें। आफ्टर दैट एक्सेस द मीटिंग रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्रिप्ट। आप वहां से चैट जो आपने की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जो है वो टॉपिक्स के बारे में रिकॉर्डिंग जो की है वो कर सकते हैं। बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज आपने लिए, पोल्स जिसको क्वेश्चन आते हैं छोटे से, कन्वर्सेशंस आप वहां से व्यू कर सकते हैं बच्चों की कि किस बच्चे ने क्या क्वेश्चन किया। तो ये देखें, एक इंटरेक्टिव क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम होगा। इन सब चीजों का हमें टीचर्स को ख्याल रखना होगा। देन कंटिन्यू टू चैट एंड कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड लर्निंग मटेरियल इन द कंटेंट्स विद इन द कोर्स। फिर आपकी डिस्कशन जो हो बाद में भी, तो वो भी इस हवाले से बेहतर होनी चाहिए। और मैं तो बार बार ये सजेस्ट करता हूँ कि फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, फोकस ऑन योर कैरिकुलम एंड जो उसके अंदर SLOs हैं ऑफ कोर्स, एंड सेलेक्ट द SLOs व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट SLOs। आप बेशक सब SLOs का ना लें, जो टीचर्स जो हेड के साथ या कोई आपके पास स्कीम ऐसी आ रही है जो कैरिकुलम विंग से कि भाई ये SLOs जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, टीचिंग के लिए कवर करें। ऑफ कोर्स सब के सब SLOs आप जो है वो ऑनलाइन लर्निंग में कवर नहीं कर पाएंगे, तो सेलेक्ट योर बेस्ट SLOs या जो इम्पोर्टेंट SLOs हैं उनके ऊपर प्लानिंग करें, उसके ऊपर रिसोर्सेज डेवलप करें, फिर आप चले जाएं ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेस में भी आप प्रेजेंट करने जाएं, बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, इंटरेक्टिव करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसके अलावा हम जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिएट अ वर्चुअल क्लासरूम स्पेस हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 तरीके के होंगे। सिलेक्ट टीम टाइप, अगर आप क्लास जो आपका बना होगा तो उसका नाम है क्लास, जिसमें डिस्कशन ग्रुप, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट। दूसरी होती है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। इसमें सिर्फ अगर आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के आप टीचर्स हैं, हेड हैं और वो टीचर्स के साथ मीटिंग करना चाहती हैं, ठीक है, तो जब आप आईडी में इन हो जाएंगे MS टीम में, तो इस तरह के 4 आपको ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, PLSC में आप हेड जो है वो एक अपनी टीम क्रिएट कर ले स्कूल के नाम से, जिसमें सिर्फ हेड और टीचर्स होंगे जो जिस टाइम पे भी चाहें वो मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मीटिंग आपने न्यू मीटिंग कर ली, भाई मीटिंग करनी है, अभी फौरन आ जाए, तो मीटिंग आप लोग इसमें इजीली कर सकते हैं। मगर दिस वन इज प्योरली रिजर्व फॉर द क्लास, कि आप ग्रेड 6 का क्लास बना लिया आपने, ठीक है, ग्रेड 7 का, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपने बना लिए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टॉफ के लिए अगर स्टॉफ करना चाहता है। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना हमने यूज़ किया ना आप लोगों को ज़रूरत है। सिंपली 2 चीज़ें, या तो स्टूडेंट्स के लिए आप चले जाएं, फिर या तो PLC पर्सनल स्कूल स्टाफ मीटिंग करनी हो, या उसके अंदर जो भी मटेरियल शेयरिंग करना हो, टीचर्स को शेयरिंग करना हो, तो वो एक अलग स्टाफ के लिए टीम बनी हो। तो ये एक डेडिकेटेड, इसके अंदर कोई भी नहीं होती, सिक्योर आपके पास होंगे। ठीक है, तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। आप माइक्रोसॉफ्ट कैन सपोर्ट अप टू 5000 मेंबर्स ऑफ द टीम, आप 5000 तक हम इसको अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स कैन लीव द क्लास, इनवाइट ओनली द हिडन फ्रॉम, ठीक है, ये क्लास मटेरियल फोल्डर, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसमें ये है कि हमारे पास तो आपके पास तो इतने नहीं होंगे स्टूडेंट्स, आई थिंक वो मोर देन 50, 30, 40, 60 इतना रेशो होगा यहाँ क्लास के अंदर, 6 के अंदर, 4 के अंदर जो भी बने हुए हैं आपके, और इजीली मैनेजेबल भी है। 30, 40, 60 तक आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। मगर जैसे हमारे पास ट्रेनिंग्स हैं, हमारे पास वो 4000 टीचर्स हैं, 6000 टीचर्स, तो हम इनको किस तरह ट्रेन करेंगे? अगर हम 100, 100 या 30 की करेंगे तो हमें 2 साल लग जाएंगे, 12 दिन की। तो हमने क्या किया था, हमने पहली बैच जो की थी उसमें हमने 215 लोग ऐड किए थे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, सक्खर और मटियारी। 223 आई थिंक इतने पार्टिसिपेंट, 220 या इतने पार्टिसिपेंट थे आई थिंक। इशू क्या हुआ था कि हमने जब मैंने ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग क्रिएट की, तो फिर जब मैंने असाइनमेंट्स वगैरह असाइन किए तो उसमें एक लिमिट आ गई कि आप 200 से ज़्यादा अगर उसमें ऐड करेंगे तो ना उसमें असाइनमेंट दे सकते हैं, ना उनकी कुछ और आप जो है फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो लिमिट इस टीम की या क्लास की 200 तक जाएगी। अदरवाइज अगर असाइनमेंट्स वगैरह नहीं है तो फिर आप बेशक इसको जो है आगे तक 600 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन आपके पास असाइनमेंट, वन नोट, ये सारी चीज़ें आपके पास MS टीम के अंदर होंगी। क्लियर? तो ये ओवरऑल एक सेटअप है जो हम बनाते हैं MS टीम के अंदर। आई थिंक ये अब जैसे आप क्रिएट करेंगे वर्चुअल क्लास स्पेस या डिजिटल क्लासरूम, उसके बाद टीम्स के अंदर हमारे पास कुछ टीम्स होती हैं और उसके अंदर चैनल्स होते हैं टू बी गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम
ठीक है, तो अब इसके अंदर जो फीचर्स में आते हैं, फर्स्ट टीम्स एंड चैनल्स। दिस हेल्प्स ग्रुप ऑफ पीपल टू गेट ऑर्गेनाइज्ड विद मोर फोकस्ड कन्वर्सेशन, ताकि अब इसके अंदर जैसे टीम्स हैं तो डिफरेंट इसके अंदर हम टीम बना सकते हैं। टीम्स आर ओवरऑल ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। देखें, जैसे आपकी एक टीम है, जैसे आप लोग टीचर्स हैं किसी स्कूल के, तो आप लोगों की भी टीम बन सकती है। हम लोग क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं बैच 1 के नाम से इंडक्शन ट्रेनिंग की, जिसमें सिर्फ शेख नज़ीराबाद के पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो इसी तरह ग्रेड 6 की जो एक टीम होगी, एक ग्रुप होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में होंगे। दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल प्रोडक्ट, इसमें जितने भी हो सकते हैं 30, 20, 30। तो जैसे मैं अभी आप लोगों की एक क्लास क्रिएट करना चाहूँ तो एक टीम होगी आपकी ना, डिजिटल क्लासरूम के नाम से एक क्लास क्रिएट करूँ, उसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट को ऐड कर दूँ, तो वो आपकी एक टीम बन जाएगी। इसके अंदर फिर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट जो है आप इसके अंदर चैनल्स क्रिएट बनाते हैं। टीम्स आर मेड अप ऑफ चैनल्स ईच कवरिंग अ डिफरेंट टॉपिक। देखें, फिर जो अब आपका साइंस का टॉपिक होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3 के नाम से देते हैं, डेज के नाम से देते हैं, टॉपिक्स के नाम से देते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल भी करते हैं कि किस तरह होगा। ठीक है, और उसके बाद टीम्स जो होंगी, कोई भी टीम आप क्रिएट करें, उसके 10 ओनर्स हो सकते हैं, उसके 10 टीचर्स उसमें आ सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जो टीम ओनर्स क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं मेंबर्स को। मेंबर्स कैन बी द स्टूडेंट्स, वो ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके अंदर रीनेम कर सकते हैं, टीम को डिलीट कर सकते हैं। ये ओनर्स की मर्जी है। ओनर्स आप जैसे टीचर्स हैं तो वो टीचर उस क्लास टीम के अंदर हो गए, दे आर कॉल्ड द ओनर्स। क्लियर। टीम मेंबर्स, देयर में भी 600 मेंबर पर टीम आ सकते हैं, मगर मैंने कहा था 200 इनफ है, लिमिट है, अगर उसके अंदर चले जाएंगे 600 तक अगर सिर्फ मीटिंग करनी है तो इनफ है, मगर इतना ह्यूज नंबर कौन मैनेज करेगा। तो आपके पास जो टीचर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो जस्ट 30, 60 तक जो भी आपकी लिमिट आ रहा है, 100 तक भी आप लेके जा रहे हैं बच्चों को, इट्स गुड, मगर इतने होंगे नहीं। ऑफ कोर्स आपके पास 30, 40, 60 तक लिमिट आपके पास आएगी। यू कैन ऐड एडिशनल चैनल्स टू द टीम, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग्स MS टीम्स के अंदर हम मीटिंग्स जो करते हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। जैसे ये मैंने एक शेयर किया है, जैसे अभी हम ऑनलाइन है, हम लास्ट में वीडियोस भी ऑन कर लेंगे आई थिंक। ठीक है, जहाँ भी नेटवर्क की अगर देखने बेटर कनेक्टिविटी तो आप चले जाएं। ठीक है, अब वहाँ पे क्लास में आप ओपन करवाएं, माइक्स वगैरह भी, यहाँ क्लास में की स्क्रीन वगैरह भी शो करवाएं। अच्छा, ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, आप जैसे ओपन करते हैं तो शुरू में ये मोबाइल स्क्रीन आ जाएगी, फिर उसका ये ऑप्शंस आएंगे, एक्टिविटी, चैट, टीम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। मगर मैं मोबाइल व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि ये मोबाइल के अंदर आपके पास, और उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होंगे। असाइनमेंट्स के अंदर आपके पास जिस क्लास में जाएंगे उसके असाइनमेंट आप ओपन करेंगे कि भाई इस क्लास के अंदर कौन से असाइनमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर मीटिंग कैलेंडर होगा, सारे जितने भी शेड्यूल्ड मीटिंग्स होंगी वो आप कैलेंडर में देख लेंगे कि कौन कौन सी मीटिंग, जैसे आज आपकी मीटिंग ये थी, कल मीटिंग है दूसरी। टीचर अपनी पूरी वीक की मीटिंग शेड्यूल कर सकता है एट अ टाइम, जिस दिन पे उसके जिस टाइम पे भी क्लासेस हैं वो मीटिंग शेड्यूल कर लें, बच्चे उसकी इस तरह कैलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ओवरऑल रिकॉर्डिंग आप जो है ये सारी जो है वो मेरे ऑफिशियल चैनल पे भी होगी, तो वो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। हम अभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम इसको जो है किस तरह आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट टेक अ 5 to 10 मिनट ब्रेक